हाय मेरे प्यारे साथियों, आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में हर समय पूछता ही रहता है। ये जैसे दे रहा है क्या, सिद्ध करें कि a बराबर r/2। यह तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम किस में सिद्ध करेंगे, उत्तल दर्पण में। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण। तो देखिए, अवतल उत्तल समझने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अगर बाहर से रंगा हुआ है तो अवतल दर्पण है, अगर अंदर से रंगा हुआ है तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। इसका नाम ले लेते हैं एम और इसका नाम ले लेते हैं एन। एम एन एक अवतल दर्पण हो गई, और ये क्या हो गया, पी क्या है, पी ध्रुव है, और ये प्रधान अक्ष है। अब क्या है, ये दोनों समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर। ओ से कोई किरण चलती है, ओ से कोई किरण चलती है जो दर्पण के किस बिंदु पर टकराती है, ए पर टकराती है, और ए से टकराती एफ से गुजरती है, यानी ए से टकराती हुई एफ से, यानी कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है भैया, फोकस से गुजरती हुई इस दिशा में चली जाती है। फोकस से गुजरती हुई कहाँ चली जाती है, इस दिशा में चली जाती है। हमने क्या किया, एक और यहाँ से अभिलंब खींच ले, ए से अभिलंब किस पर डाल लिया, सी पर। तो ये क्या है, ये केंद्र है, ये क्या है, दर्पण का केंद्र, यानी गोलीय दर्पण का क्या है, केंद्र है। कैसे भाई, ये केंद्र हो गया। अब गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग। अगर इसको दो पार्ट्स में करते हैं तो फिर वैसे हो गया ना, ये भी केंद्र हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, सी से किए ना, बस समझ रहे हैं ना। और ये समझ ले प्रधान अक्ष है, और इसको हम क्या बनाते हैं, सब अवतल दर्पण बनाते हैं। सेम टू सेम हो रहा है। इसके अब ये ओ हो गया, ओ से कोई किरण चलती है जो दर्पण के ए बिंदु पर टकराती है, और एफ से टकराती हुई, एफ से गुजरती हुई के हाथ चली जाती है, ए से किसको मिला दिया, सी को मिला दिया। कोई दिक्कत, तो क्या है, दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र। दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत, चलिए कुछ भाषा लिख लेते हैं उसके बाद। अब चलिए, सबसे पहले क्या है, एम एन है। इस फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है। माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है जिसका, अब देखिए, माना कि एम एन क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। जिसका ध्रुव क्या है भाई, पी है। जिसका ध्रुव क्या है, पी है। इसके, यानी किसके, अवतल दर्पण की, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर। समानांतर का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो दूरियां है ये बराबर होगी, ये दोनों दूरियां आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इक्वल रहता है तभी जाके हम क्या कहते हैं, समानांतर। इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है, बराबर है। और ये कहाँ, अनंत से आती है। और कहाँ से आती है, ये अनंत से आती है। ये किरण जो कहाँ से आ रही है, अनंत पा रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए फिर से। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर ओ कोई किरण, ओ कोई किरण क्या होती है, बोलिए, ओ कोई किरण, ओ कोई किरण चलती है, ओ कोई किरण चलती है जो दर्पण के किस बिंदु पर टकराती है, ए बिंदु पर टकराती है, ए बिंदु पर टकराती है, ए बिंदु पर टकराती है।
टकरा कर, क्या लिखे हैं? टकरा कर। फिर से लिखते हैं इसको, टकरा कर, टकरा कर। टकरा कर क्या हो रहा है बाबू, बताइए, आप लोग बताइए। चल लिख देंगे टकराने के बाद, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टकराने के बाद। टकराने के बाद क्या हो रहा है? टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या हो रहा है बोलिए? हाँ, ए बिंदु से टकराने के बाद, टकराने के बाद ए बिंदु से परावर्तन, ए बिंदु से परावर्तन होकर एफ से, यानी किससे बाबू? हाँ, फोकस से गुजरती हुई किस दिशा में चली जाती है? एस दिशा में चली जाती है। कोई दिक्कत? फिर से समझ लेते हैं। एमएन एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? पी है। इसके प्रधान अक्ष के समानांतर अनंत से ओ कोई किरण, समानांतर कोई किरण चलती है जो दर्पण के किस बिंदु पर टकराती है? ए बिंदु पर टकराती है। और एफ से टकराती हुई, एफ पर जब ए बिंदु पर टकराएगा तो प्रकाश की किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। प्रकाश के किरण का क्या होगा? परावर्तन होगा। परावर्तन होने के बाद एफ पर आता है, कहाँ पर आता है? फोकस पर। और फोकस हो तो किस दिशा में चला जाता है? इस दिशा में चला जाता है। कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? पक्का? यहाँ तक फिर से कोई पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? लिख देंगे तथा एसी बिंदु ए पर क्या है जी? ए पर क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? अब देखिए, ये जब लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है तो हमको, अभी हम आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाएं और बताएं क्या चिन्ह परिपाटी में होता है। क्या चिन्ह परिपाटी से कि किरण के दिशा में कोई भी दूरी मापा जाता है, किरण के दिशा में कोई भी दूरी मापी जाती है तो धनात्मक होता है। क्या होता है? लेकिन अगर वही किरण के विपरीत दिशा में दूरी मापी जाएगी तो क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? अब हम जानते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस, यानी ये क्या हो गया? P हो गया, P और ये क्या हो गया? F, P और F, यानी ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, जिसे हम छोटा f से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं भाई? छोटा f से। अब देखिए, फिर ध्रुव और उगरता केंद्र, ध्रुव और उगरता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उगरता त्रिज्या। क्या कहते हैं? उगरता त्रिज्या। कोई दिक्कत? तो यानी यहाँ यार है, दिख रही है, यहाँ अभी हम आपको बताएं कि किरण के विपरीत दिशा मापी गई दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। तो देखिए, जो किरण आ रही है इधर से आ रहा है, किरण आ रहा है ना जी इधर से, लेकिन हम जो दूरी मापेंगे ध्रुव से इस दिशा में, ध्रुव से विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रहा है ना? जब किरण इधर से आएगी, इधर से आ रही है ना, अगर इस दिशा में दूरी मापते तो प्लस में होता, लेकिन विपरीत दिशा माप रहेंगे तो क्या होगा? यानी PF बराबर क्या हो गया? PF बराबर क्या होगा? माइनस, बोलिए, अरे बोलो ढीठ है, माइनस F। और PC बराबर क्या हो जाएगा? PC बराबर माइनस R। कोई दिक्कत? अब देखिए, हम जानते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये क्या होता है? I, और ये क्या होता है? R। प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पढ़कर जिन नियमों का पालन करते हैं उस सतह से परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया, तो उसी तरह से ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया
परिवर्तन कोण। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं क्या कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। तो आपतन कोण क्या होगा भाई? ओ ए सी। देखिए अरे ऐसे देखिए ओ ए सी हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है? आइए ना बन रहा है, बोलिए। तो कोण ओ ओ ए सी बराबर कौन सा? आपतन कोण। कोई दिक्कत? बोलिए। उसके बाद कौन सा भाई? उसका आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण बराबर, तो परिवर्तन कोण दिख रहा है हमको, सी ए एफ। सी ए एफ। तो कोण सी ए एफ बराबर परिवर्तन कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। तो हम जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कैसे, क्या बाबू? प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर, तो क्या हो जाएगा? कोण ओ, इसलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण सी ए एफ। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब हम ज्यामिति से देखेंगे। ज्यामिति से क्या देखेंगे बाबू? ज्यामिति में हम जानते क्या है कि जब दो समांतर किरण होती है और उसको अगर तीसरी किरण प्रति काटती है, देखिए अब ये जो किरण है ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है ये वाला। अब प्रधान अक्ष के समांतर एक कोई किरण चल रही है जो अब ये क्या कर रहा है, अब ए से टकराकर एफ से गुजर रहा है, तो यहाँ टकराता है, तो ये जब जितना ये कोण होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा। बात समझ में रहना। तो जिसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? एकांतर कोण। एकांतर कोण में आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा भैया? एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। तो देखिए कोण ओ ए सी, कोण ओ यानी यहाँ पे ओ ए सी, तो कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी बराबर कोण क्या हो जाएगा? बोल बताइए। कोण क्या हो जाएगा? एक बार और बोलिए। तो कोण हो जाएगा ए सी एफ, यही ना होगा जी? ए सी एफ, कोण ए सी एफ का है भाई, कारण का दिया ये एकांतर कोण। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़े। यहाँ तक फिर से पूछ रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या होता है? देखिए दोनों, अब यहाँ पे देखिए एल, ये होता है एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये राम, ये हो गया एल और ये हो गया आर। तो बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड और बराबर को उधर आर राइट हैंड साइड। तो इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड की दोनों आपस में क्या है? जब दोनों ये आपस में बराबर रहती है, ये भी दोनों आपस में क्या है? बराबर है ना जी? बोलिए, एक बार बोलिए। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? कोण सी ए एफ बरा इक्वेशन सॉरी इक्वल टू कोण ए सी एफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए छाप लीजिए, उसके बाद आगे बनाते हैं। दो कोण लिए हैं ना, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से प्राप्त हुआ कोण सी ए एफ और कोण ए सी एफ। तो देखिएगा एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक क्या हो रहा है? त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई? ए एफ सी, चाहे सी ए एफ हो रहा है ना? काहे हो रहा है भाई? काहे से? देखिए कोण सी ए एफ हो रहा है पहल का कोण, और दूसरा कोण क्या हो रहा है? ए सी एफ। तो हम जानते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज हो रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो रहा है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुज आपस में क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने की कोण, आमने सामने की कोण यानी
ये हो गया सी और ये हो गया ई, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए सी एफ में। अब जानते हैं जब हम यहाँ पे दिया है, जब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। यानी जितना ए एफ है उतना ही हमारा क्या है, सी एफ। ये कौन से पता चलला, समद्विबाहु त्रिभुज से कौन से पता चलला, समद्विबाहु त्रिभुज। जो हम सके है ए बिंदु बा चूंकि पी के काफी निकट बा, ए बिंदु जन बा पी के काफी निकट बा, लौकता काफी दूर बा, दिखाई देता काफी दूर, लेकिन ये नजदीक भाई का बा, आपस में दोनों का बा जितना पी बा उतना ही इसकी दूरी क्या है, ए है। यानी ये दोनों आपस में बहुत ही नजदीक है, लेकिन लिखा गया है दूर, तो इसको हम लिख लेते हैं। इस बतिया को क्या करते हैं, हम बतिया को राइटिंग करते हैं, क्योंकि बिंदु ए पी के काफी निकट, क्योंकि बिंदु ए पी के काफी क्या है, निकट है, तो हम ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 4। कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए बोलिए। तो क्या यहाँ तक तो फिर से पूछना, किसी को दिक्कत नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो कि हम क्या लिखे, ए के जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी। क्या लिख सकते हैं, पी। तो पी यानी ए की जगह पी हो गया एफ का एफ, और ये सी एफ का इक्वेशन कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, इसको इरेजर कर देते हैं, छाप लीजिए, इतना छाप लिए हैं, हाँ। चलिए अब देखिए, इधर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 से देखिए आरएचएस आपस में क्या है, आरएचएस आपस में बराबर, आरएचएस आपस में क्या है, बराबर है ना। तो क्या बचा हमारा, ए बराबर क्या बचा, पी एफ, ए बराबर पी एफ, ए बराबर पी एफ, ए बराबर पी एफ। कोई दिक्कत, बोलिए। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पी एफ है और ये क्या है, ए एफ है, पी एफ और ए एफ है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में। यानी लिख सकते हैं सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी सी, बराबर क्या हो जाएगा, पी सी। यानी जितना सी एफ उतना ही क्या है, पी एफ है। यानी पी एफ की जगह क्या लिख सकते, सी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, तो पी एफ प्लस क्या हो जाएगा, पी एफ, पी एफ प्लस बराबर पी सी। तो देखिए पी एफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पी एफ, ये पी सी का, और देखिए ना पी एफ को हम क्या माने हैं, माइनस एफ, तो 2 में अब पी एफ की जगह क्या रख देंगे, माइनस एफ। कोई दिक्कत। अब पीसी को क्या माने हम, माइनस आर, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या बचा भाई,
इसलिए एफ बराबर क्या बचा r/2, ये नीचे जाएगा ना। अब आपको दिक्कत कहाँ हुआ होगा मैं बता रहा हूँ, पहले वो समझ लीजिए। ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा, पक्का नहीं आया होगा। देखिए ये पूरा लाइन P है और क्या है C है, एक डिवाइडर कौन करता है F करता है, यानी जितना हाई हो उतना ही क्या बात हाई बात, यानी PF जोड़ दिए आप प्लस CF जोड़ दिए तो क्या आ जाएगी PC आ जाएगी, समझ में आ गई हाई वाला। यानी अब देखिए जितना CF बहुत, अब देखिए यहाँ पे जितने CF बहुत नहीं क्या बात, CF की जगह क्या लिख सकता है और PF की जगह क्या लिख सकता है, कौन दिक्कत समझ में आ गई।